हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 पर और आज हमारा चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स। जो हमारे इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम थोड़ी देर बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कैसे अफेक्ट करती है टेम्परेचर के साथ, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर बच्चों बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है। इसमें हम लोग यही कुछ बातें जो हैं इसको डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मतलब पूछा जा सकता है कि सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और उसकी दोनों टाइप्स जो है उनके बारे में एक्सप्लेन करें। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 में बच्चों हमारी जो मेन हेडिंग है, सेकंड मेन हेडिंग है, दैट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट किया था। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में जो हमने पहला लेक्चर जो है वो पढ़ा था, दैट वाज एनर्जी बैंड थ्योरी। लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी जो है उसको हमने अंडरस्टैंड किया था कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है और एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हम किन सॉलिड्स को कंडक्टर्स कहेंगे, किन सॉलिड्स को इंसुलेटर्स कहेंगे और फिर किन सॉलिड्स को हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं, जिसमें एक को बच्चों हम कहते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड जो है इसमें वैलेंस शेल, किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज़ पर मुश्तमिल ये बैंड होता है। वैलेंस बैंड के अंदर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज़ एक जैसी नहीं होती, वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और उसकी वजह जो है वो बहुत सारे एटम्स का एक दूसरे के करीब करीब होना है, राइट। जब हम बात करते हैं एक सिंगल एटम की, इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड एटम की, तो उसमें उस एटम के वैलेंस शेल की एनर्जी और होगी। और जब हम बात करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं जैसा कि सॉलिड्स, तो उस केस में फिर एटम्स के जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उनकी एनर्जीज एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। और उसकी वजह ही ये है कि एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ना सिर्फ उसका अपना न्यूक्लियस अफेक्ट करता है, बल्कि उसको नेबरिंग एटम जो हैं या एटम्स जो हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो भी उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी दूसरे एटम की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास वैलेंस शेल में ही एक बहुत एनर्जी रेंज बन जाती है, जिसको कॉन्टीन्यूअस एनर्जी रेंज या कॉन्टीन्यूअस एनर्जी बैंड भी हम कह सकते हैं। अगर किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरे एटम की एनर्जी 13.59 या 13.61, इससे थोड़ी सी कम या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इस तरह दूसरे तमाम एटम्स की एनर्जीज कम या इससे थोड़ी ज़्यादा हो तो एक कॉन्टीन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जीज जो है वो बन जाता है। तो बच्चों, वैलेंस एनर्जी बैंड को हमने डिफ़ाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इस तरह हमने डिफ़ाइन किया था कंडक्शन बैंड को। तो कंडक्शन बैंड जो है ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज़ पर मुश्तमिल ये बैंड है। और इस बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से निकल कर फ्री हो जाते हैं, जो उस एटम के न्यूक्लियाई से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी लेवल
जिसके अंदर डिफरेंट एनर्जीज मौजूद होती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, हर फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास दो एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस एनर्जी बैंड और दूसरा कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें तो ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिनके कंडक्शन बैंड जो है वो भी पार्शियली फिल्ड होते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता है, एक नैरो गैप होता है। और अगर इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो लेट्स से हमारे पास ये एक बैंड है जिसको हम कह देते हैं कि ये वैलेंस बैंड है या वैलेंस एनर्जी बैंड है। इस तरह से ये हमारे पास एक दूसरा बैंड है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप है जिसको हम लोग बैंड गैप कह लेते हैं, बैंड गैप लिख सकते हैं, या इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कह देते हैं कि इस गैप के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो वैलेंस बैंड होता है ये पार्शियली फिल्ड होता है, इसमें मतलब कुछ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में। इस तरह कंडक्शन बैंड जो है ये भी पार्शियली फिल्ड होता है, राइट, बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता जिस तरह के इंसुलेटर्स में, और कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता जिस तरह के कंडक्टर्स में पार्शियली फिल्ड होता है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज़ बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो गैप होता है ये तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, राइट, मतलब कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे जिससे उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हो गई ऐसे मटेरियल्स की, ऐसे सॉलिड्स की जिन सॉलिड्स के अंदर ये सिचुएशन हो कि वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड हो, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो और गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो। ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे कि ये सॉलिड्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसकी दो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स या जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो है हमारे पास सिलिकॉन और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जर्मेनियम, राइट। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो बेहतरीन अच्छे सेमीकंडक्टर्स के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब सिलिकॉन जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, राइट। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर सेमीकंडक्टर्स, और अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास इसमें लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 2, 4, 6, 10 एंड 2, 14, तो इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके S में 3s2 हैं और 3p2 है, 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आखिरी शेल में। और इस तरह अगर हम जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें भी हमारे पास ये आ जाएंगे 3p6, 3d10 और फिर हमारे पास 4s2, तो 6, 4, 10, 12, 18, 28, 30 और उसके बाद हमारे पास 32। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका थर्ड आखिरी शेल है सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का जो लास्ट शेल है वो फोर्थ है, तो उसके फोर्थ में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों जो हैं इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जो है बच्चों इसके बारे में हम ये भी याद रखेंगे कि एट 0 केल्विन
सेमीकंडक्टर्स के बारे में एट 0 केल्विन, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर कोई भी सेमीकंडक्टर जो है वो बिल्कुल एक इंसुलेटर होता है, या इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि इस 0 के पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे सिलिकॉन या जर्मेनियम या किसी भी सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में ही मौजूद हैं, और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वैलेंस शेल में से मूव करें और कंडक्शन बैंड में आ जाएं, या वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ जाएं। तो ये कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स आर परफेक्टली इंसुलेटर्स, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, राइट। तो कंडक्शन बैंड में कोई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसने कम टेम्परेचर की वजह से। तो हम ये कहेंगे कि सेमीकंडक्टर्स इस टेम्परेचर पे इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, तो एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम लोग ले सकते हैं समवट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, या 26 27 25 डिग्री सेल्सियस अगर इसको हम कर दें, तो इस टेम्परेचर पे जाके हम ये कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर किसी भी सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस बैंड है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ जाएं। तो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बहुत सारे नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर बहुत मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, बहुत सारे नहीं जाएंगे, मतलब थोड़े जाएंगे, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो उस केस में फिर ये मटेरियल्स जो है ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो मतलब ये है कि जिन सॉलिड्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं वो सॉलिड सेमीकंडक्टर्स हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो ये भी साथ मेंशन करना ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम, अगर ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं तो ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर कम करते जाएं, अगर हम टेम्परेचर को 25 से डिक्रीज़ करते जाएं, तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती जाती है, राइट, कम होती जाती है। और अगर रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, राइट। तो चूँकि इसमें जो गैप होता है वो बहुत थोड़ा होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। और सिलिकॉन जो है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसमें जो गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम में जो गैप होता है, बैंड गैप, ये तकरीबन 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप रूम टेम्परेचर पर बड़ी आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं, मतलब कुछ इसमें ये है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड गैप को कवर कर लेते हैं, वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ 10⁻⁻⁻6 टू 10⁻⁻⁻4 पर ओम मीटर होती है रूम टेम्परेचर पे। और ये मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं है अगर इसको हम कंपेयर करें कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो तो 10⁻7 या 10 मिलियन पर ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर है। तो दोनों के कंपैरिजन में हम देखें तो ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें, मतलब इस ये -6 में और ये +7 में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है या जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रूम टेम्परेचर पे होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं है। ये एक मतलब मीडियम रेंज है कंडक्टिविटी की, जो कि कंडक्टर से बहुत कम है और इंसुलेटर से काफ़ी ज़्यादा है। तो एक मीडियम रेंज है, इस वजह से हम इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट। ना तो ये मुकम्मल जो है वो कंडक्टर्स हैं जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, और ना ही ये बिल्कुल इंसुलेटर्स हैं जैसे वुड है, डायमंड है, प्लास्टिक्स हैं। तो ये एक मीडियम रेंज है जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक बातें जो हैं ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमने की। ऑलराइट, अब जो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स के ऊपर, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लें। ओके जी, तो
जो बात करते हैं सेमीकंडक्टर की टाइप्स के ऊपर, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये दो तरह से हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं। एक जो हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। पहली टाइप जो है उसको हम कह लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब जो इंट्रिंसिक है इसमें जो आप जैसे इंटरनल है या कुछ इस तरह से, इंटरनल से ये वर्ड आप बना सकते हैं इंट्रिंसिक, या इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, राइट। अ सेमीकंडक्टर इन its pure form is known as intrinsic semiconductor। किसी भी सेमीकंडक्टर को उसकी प्योर फॉर्म में अगर हम ले लें तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल प्योर सिलिकॉन, राइट, ये हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, ये दोनों जो हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म मींस के सिलिकॉन जो है दैट इज़ प्योर एलिमेंट, राइट, और इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी या कोई भी किसी दूसरे एलिमेंट का कोई एटम इसमें शामिल नहीं है। अगर हम कहते हैं प्योर सिलिकॉन तो दैट मींस के तमाम सिलिकॉन जो है वो प्योर है, उसके जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन के हैं और उनकी आपस में एक बॉन्डिंग कंप्लीट है, कोई एक्सटर्नल उसमें बाहर से कोई और एलिमेंट का एटम वगैरह मौजूद नहीं है। अगर हम देखें सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को तो लेट्स से कि ये हमारे पास कुछ सिलिकॉन एटम्स हैं और इनकी जो बॉन्डिंग है अगर उसको हम लोग देखें तो जो फ़र्ज़ करें कि ये कुछ सिलिकॉन एटम्स हैं। अब हर सिलिकॉन एटम जो है उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह अभी मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सिलिकॉन है इसके तमाम सिलिकॉन एटम्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी जो पेयरिंग होगी, जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट इस तरह से होगी। लेट्स से कि ये मैं इस तरह बना लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन एटम इस सिलिकॉन एटम से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ये सिंगल बॉन्ड एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा। तो ये इस सिलिकॉन एटम ने अपने नेबरिंग एटम्स के साथ शेयरिंग की और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में कंप्लीट हुए, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल एटम जो है वो बन गया, राइट। इसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। इस तरह तमाम सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे और उस बॉन्डिंग से जो है ये कंप्लीट आप कह लें कि एक पेयरिंग बनी हुई है, इसमें 8 इसका कंप्लीट है। तो ये एक प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर है। इस प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी किस्म कोई और एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे चूँकि ये प्योर फॉर्म में है, इसमें कोई एक्सटर्नल किसी और एलिमेंट का कोई एटम इसमें नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं, इन द सेंस कि उसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल एलिमेंट का कोई एटम मौजूद नहीं है। इसके बरक्स जो हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरी टाइप में हमारे पास हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है जैसे जो नाम से लग रहा है एक्सट्रिंसिक्स जो है आप ऐसे समझ लें जैसे एक्सटर्नल का वर्ड होता है एक्सटर्नल, राइट। तो एक्सटर्नल से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसके बारे में हम कहते हैं अडॉप्ट सेमीकंडक्टर। अडॉप्ट सेमीकंडक्टर is known as extrinsic semiconductor। अब यहाँ पे जो वर्ड जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है डॉप्ट, राइट, DOPED। डॉप्ट का मतलब जो ये है कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं मिलावट कर देना, राइट, मिलावट करना, किसी एक्सटर्नल एलिमेंट को किसी प्योर में ऐड कर देना या किसी
प्योर एटम का या प्योर एलिमेंट का प्योर ना रहना, उसके अंदर किसी और एलिमेंट का आ जाना, किसी और मिलावट का आ जाना, राइट, किसी और एलिमेंट की उसमें मिलावट कर देना, प्योर ना रहना, दैट इज कॉल्ड डोप्ड। अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके जितने भी एटम्स आप लोग देख रहे हैं सिलिकॉन के, अगर इन एटम्स में से कोई और एटम, किसी और एलिमेंट का कोई एटम आकर इसमें लग जाए, इसमें आ जाए, तो उसकी मौजूदगी में अब ये एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल नहीं रही, बल्कि अब ये एक डॉप्ड सेमीकंडक्टर या डॉप्ड जो है वो क्रिस्टल बन गई सिलिकॉन की, तो जिसमें कोई और एलिमेंट जो है वो आकर ऐड हो गया है, मिल गया है। तो इस सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों दो टाइप्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की। अब जो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। मतलब ये कि ये जो डोपिंग हम करेंगे या जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में जो मिलावट हम करेंगे, वो भी दो तरह से है, राइट। अब सवाल ये भी है कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों बनाएंगे। तो बच्चों जैसा अभी मैंने कहा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब रूम टेम्परेचर पर आकर भी इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बनी तो है, लेकिन अभी भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। अगर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना हो तो उसका एक तरीका है कि आप इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करें। अब रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दें, ठीक है, एक तो ये है ना कि आप किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दें, आप 25 डिग्री से बढ़ा के 30, 40, 50, 60 कर दें, तो इस टेम्परेचर पे जाके उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उस कंडक्टिविटी के बढ़ने का हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ करने हैं वो तो 25 डिग्री पे करने हैं। अब 60 डिग्री पे अगर किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वो 60 डिग्री पर ही होगी और उसी टेम्परेचर को बनाकर उस पर उसकी कंडक्टिविटी, वो वाली कंडक्टिविटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें डोपिंग कर दें। हम उस की जो है वो कंडक्टिविटी को, टेम्परेचर वही रहने दें और कंडक्टिविटी उसको बढ़ा दें। तो इसका जो मेथड है हमारे पास कि सेम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बढ़ा दें, दैट इज़ डोपिंग, राइट। तो डोपिंग करने से हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं ज़रूरत है कि हमने सेमीकंडक्टर यूज़ करना है और उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना है और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो फिर डोपिंग कर देते हैं उसके अंदर। तो डोपिंग जो है जो वो दो तरह की है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल जो एक्सट्रिंसिक होगा, हम कहेंगे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो फिर दो तरह के हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फिर दो टाइप्स जो हमारे पास बनती हैं, एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे को जो हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब इनकी हम बात करते हैं कि ये दोनों क्या हैं। अब जो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें जो हम डोपिंग करेंगे वो डोपिंग होगी एक पेंटावेलेंट एलिमेंट की, राइट। अब जो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, मसलन उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पेंटावेलेंट में हमारे पास होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, एंटीमनी, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये हो सकते हैं जो फिफ्थ ग्रुप जिसमें आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, मतलब पेंटावेलेंट एलिमेंट्स हैं सारे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इन एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक एलिमेंट के एटम को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, मसलन ये हमारे पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम यहाँ पर इसके यहाँ पर सिलिकॉन का एटम जो है इसको रिमूव कर दें और सिलिकॉन के एटम को यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, जैसा कि फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर अगर फॉस्फोरस का एक एटम लगा दिया जाए, तो फॉस्फोरस के इस एटम के लगने की वजह से अब ये एक प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहा, अब ये इम्प्योर हो गया या डॉप्ड हो गया, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब
इन पेंटावेलेंट में भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स में से हम फॉस्फोरस को ही हमेशा प्रेफर करते हैं। इसलिए कि देखें, जो जब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में से हम यहाँ से सिलिकॉन का एटम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नया एटम जो भी आपने लगाना है वो नया एटम इस तरह से होगा, उसका साइज़ और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले से मौजूद सिलिकॉन एटम जैसी ही हों। तो जब इस चीज़ को हम जहन में रखते हैं तो हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में से, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स में से फॉस्फोरस जो है वो बेस्ट फिट एलिमेंट है, जिसका एटम इस सिलिकॉन एटम को जब रिमूव करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट वही होगा जो सिलिकॉन एटम यहाँ से रिमूव किया है। अगर हम बात करें एंटीमनी या आर्सेनिक की, तो ये भी पेंटावेलेंट एलिमेंट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन इसके एटम्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली फिट नहीं होता। उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका साइज़ यहाँ पे बेहतरीन फिट के तौर पे नहीं आता। तो इसलिए फॉस्फोरस जो है ये हमारी पहली चॉइस है, जिसको हम मोस्टली हम फॉस्फोरस की ही इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो बच्चों, इस इम्प्योरिटी को हमने ऐड किया, फॉस्फोरस एटम को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब फॉस्फोरस चूँकि पेंटावेलेंट एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें कि फॉस्फोरस के हैं, लेट्स से ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसके पांचों में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी शेयरिंग में नहीं आ रहा। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में मौजूद है, लेकिन इसमें इसकी जो एनर्जी है वो वैलेंस शेल में फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये कंडक्शन बैंड के एनर्जी के करीब है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है जिसमें वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज वाला पर मुश्तमिल होता है, और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस बैंड से आते हैं। तो फॉस्फोरस का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिलती है कि ये इसके फॉस्फोरस के वैलेंस शेल से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके बारे में हम कहेंगे ये थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है कि ये वैलेंस शेल के आखिरी फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में मौजूद था, और रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर इस इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस शेल में एनर्जी ली और फिर वहाँ से ये मूव करके चला गया कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जब हमने फॉस्फोरस एटम को इस सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन में ऐड किया, इसकी डोपिंग की, तो इस डोपिंग के नतीजे में हमें एक एटम ऐड किया तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, राइट, 25 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह अगर हम 2 फॉस्फोरस के एटम्स की डोपिंग करते हैं तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। 10 फॉस्फोरस के एटम्स की डोपिंग करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 1 मिलियन एटम्स की डोपिंग करेंगे तो 1 मिलियन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें मिल जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, राइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिलियन फॉस्फोरस एटम्स को ऐड करने से हमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। वैलेंस बैंड में होते हैं फॉस्फोरस के, लेकिन 25 डिग्री पे वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से अब ये जो हमारे पास मटेरियल बना, ये जो सेमीकंडक्टर बना, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसका नाम हम रखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप इस तरह से आप समझ लें कि जैसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। नेगेटिव टाइप इस सेंस में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें मिल रहे हैं कंडक्शन बैंड में। नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं कि हम उन्हें कंडक्शन बैंड में, जिससे इस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई। ऑलराइट, आम तौर पे ये जो हम डोपिंग करते हैं ये ppm में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। सो 1:10⁻⁶। तो 10⁻⁶ एटम्स हों अगर सिलिकॉन के, या 1 मिलियन एटम्स हों सिलिकॉन के, तो उसमें एक एटम हम फॉस्फोरस का डाल देते हैं। तो इससे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो खासी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। ये आपने याद रखना, ये भी काफ़ी है। और मतलब इससे भी ज़्यादा अगर हमने कंडक्टिविटी बनानी हो तो फिर हम 1:10⁻⁷
टू द 3 एटम्स, यानी 1000 एटम्स में 1000 एटम्स अगर हों सिलिकॉन के, तो उसमें एक एटम अगर फॉस्फोरस का डाल दें तो दैट इज़ वेरी वेरी हाई डोपिंग, राइट। तो इसकी कंडक्टिविटी फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इवन 1 मिलियन एटम्स में जो डोपिंग है ये भी अच्छी खासी डोपिंग है। ऑलराइट, तो जो ये जो एटम हम ऐड करते हैं इसको डोपेंट भी कहते हैं, राइट। इसको जो ऐड एटम है इसको डोपेंट भी हम कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास प्योर सिलिकॉन था और प्योर सिलिकॉन में हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, इलेक्ट्रॉन्स बन गए और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले गए रूम टेम्परेचर पे और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इस तरह बनते हैं कि अगर हम किसी प्योर सिलिकॉन में एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, इंडियम। इसकी अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं तो ट्राईवेलेंट की एग्जांपल्स में हमारे पास है एल्यूमिनियम, राइट। हमारे पास है एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम और बोरोन। ये अगर हम कहें तो ये हमारे पास ट्राईवेलेंट है। ये ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जो थर्ड ग्रुप से हैं, इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हम करें तो इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। अगर इनमें से जो हम किसी एलिमेंट की डोपिंग करें प्योर सिलिकॉन में, तो प्योर सिलिकॉन के अंदर इनमें से जब हम डोपिंग करेंगे तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेट्स से बच्चों इन तमाम ट्राईवेलेंट एलिमेंट में से हम एल्यूमिनियम पिक करते हैं, इसलिए कि जो एल्यूमिनियम है, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब हम यहाँ से एक प्योर यहाँ से जब हम सिलिकॉन एटम को यहाँ से रिमूव करेंगे और सिलिकॉन एटम्स को यहाँ से रिमूव करके हम उसकी जगह एक एल्यूमिनियम एटम जो है उसको लगाएंगे, तो एल्यूमिनियम के एटम को लगाने पर इस एल्यूमिनियम एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन उसका साइज़ और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एल्यूमिनियम की, ये सिलिकॉन एटम से बिल्कुल मैच है, राइट। मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम है ये ट्राईवेलेंट है, इसको ऐड करने से सिलिकॉन एटम को रिमूव करके ये बेस्ट फिट एटम है जो कि उसकी जगह पे आएगा। अगर हम इसके कंपेयर में इंडियम, गैलियम या बोरोन के एटम्स को लें तो उन एटम्स के साइज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिलिकॉन एटम्स के साइज़ और प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगी, जिससे वो इतने बेस्ट फिट नहीं रहेंगे जितना एल्यूमिनियम है। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में मोस्टली हम लोग एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी ही ऐड करते हैं। अब जो एल्यूमिनियम जो है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम जब इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में आकर एडजस्ट होगा या फिट होगा तो उस केस में फिर हमारे पास इसकी जो शेयरिंग होगी वो इस तरह होगी कि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ पेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी यहाँ पे, जिसने सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई। तो ये जो यहाँ पे डेफिशिएंसी रह जाएगी, कमी रह जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को हम लोग नाम देंगे होल, राइट। सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, राइट। अब ये जो कमी रह गई है, ये कमी कहाँ रह गई है? ये जो कमी रह गई है एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में। एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 है, 4 फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि फोर्थ सिलिकॉन एटम के साथ पेयरिंग शेयरिंग कर सकता। इस वजह से यहाँ पे कमी रह गई। तो ये जो होल है इसके आ जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी हो गई और यहाँ पर ये होल बन गया। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था जो उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता, तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब जो कि जब भी हम एल्यूमिनियम या किसी ट्राईवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करेंगे, अब इस केस में एल्यूमिनियम एटम जो है ये डोपेंट है, तो जब हम इसकी डोपिंग करेंगे तो एक एटम की डोपिंग के नतीजे में एक होल जो है वो क्रिएट होगा, राइट। इस तरह अगर हम 2 एल्यूमिनियम एटम ऐड करते हैं तो 2 होल क्रिएट होंगे। 1 मिलियन एल्यूमिनियम एटम्स को ऐड करने से 1 मिलियन होल्स बनेंगे। अब ये जो होल्स होते हैं ये होल्स भी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, राइट। तो जिस तरह
फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ी थी एन टाइप्स की। इस तरह ये जो पी टाइप हैं इनको हम कहेंगे ये पी टाइप हैं, तो इसकी वजह से होल्स की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो होल्स की जो मतलब डोपिंग है वो भी हम इसी पार्ट्स पर मिलियन ppm से ही करते हैं, और अगर ज़्यादा हमने कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो 1 × 10⁻³ भी कर देते हैं। तो जितने होल्स बढ़ेंगे उतने इस पी टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। उसको हम लोग फ्लो ऑफ करंट में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। फ़िलहाल आप ये याद रखें कि ये जो एल्यूमिनियम है उसको इसमें डोपिंग करने की वजह से जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये जो होल्स हैं ये मौजूद रहेंगे वैलेंस शेल में ही, और ये तो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, लेकिन इन होल्स की इस वैलेंस शेल में मौजूदगी की वजह से ही इस पी टाइप की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जो इसको पी टाइप जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको पी टाइप कहने की एक वजह ये भी है कि आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो होल होता है इसका जो अफेक्ट है वो सिमिलर है एक पॉजिटिव चार्ज के। जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो होल है जो यहाँ पर पी टाइप में बन गया है, ये होल एक्ट करता है एज ए अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि इस प्योर सिलिकॉन में ये एक बॉन्डिंग है, लेट से ये नियरेस्ट, इस एल्यूमिनियम का एक नियरेस्ट सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ बॉन्डिंग है। अगर ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस होल में एकोमोडेट होगा, तो ये होल जो है अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कि ये इसमें आके एडजस्ट हो। तो ये होल एक्ट करता है एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं बट इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट, विच मीन्स कि ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है बच्चों। अब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों केसेस में हम ये कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर दोनों की कंडक्टिविटीज़ जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर या प्योर जिसको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा उससे ज़्यादा है, राइट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपेंट नहीं है, प्योर सिलिकॉन है, उस केस में रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी कम है। और अगर हम उसको एन टाइप बना लेते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो दोनों केसेस में, एक केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और दूसरे केसेस में होल्स ज़्यादा होंगे, राइट। तो लेकिन दोनों केसेस में जो इनकी कंडक्टिविटी होगी एन टाइप की और या पी टाइप की, वो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने जो बात याद रखनी है कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और एन टाइप बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लेना है। पेंटावेलेंट में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, वो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो पी टाइप बनते हैं उस केस में जो होल्स बनते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं होते, राइट। तो ये दो बातें फिलहाल के लिए आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे इसको बच्चों मैं कंक्लूड करता हूँ आज के इस लेक्चर को नंबर 7, जिसमें आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद सेमीकंडक्टर की दोनों टाइप्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर द टाइम। पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, एन टाइप कैसे बनते हैं, पी टाइप कैसे बनते हैं, और दोनों की बेसिक बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें एन टाइप में, पी टाइप में और प्योर सेमीकंडक्टर में करंट का जो फ्लो है वो किस तरह से होगा। ऑलराइट, तो करंट के फ्लो में हम देखेंगे कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं वो मूव करेंगे। तो दोनों में जो फ्लो ऑफ करंट है वो इस वजह से होगा। ऑलराइट, और इसमें जो ये बात कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ही हम क्यों लेते हैं, तो जो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम है, जो टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स हैं, इनके जो नियरेस्ट हैं वो एक पेंटावेलेंट है एक तरफ और दूसरी तरफ ट्राईवेलेंट है। हमने एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटीज़ को बढ़ाना है और ये भी देखना है कि जिस इम्प्योरिटी को हमने ऐड करना है उसके एटम्स उससे सिमिलर भी हों। अगर हम पेंटावेलेंट से आगे चले जाते हैं हेक्सावेलेंट पे, जिनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 हैं या 8 हैं,
या ट्राईवेलेंट से कम कर लेते हैं जिसमें 2 हैं या 1 है, तो ऐसे एलिमेंट्स का जो डिफरेंस ऑफ साइज़ है या डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है सिलिकॉन से। इसकी वजह से फिर हम उन एलिमेंट्स की तरफ नहीं जाते। अब हमने कंडक्टिविटी भी बढ़ानी है रूम टेम्परेचर पे और हमने किसी और एलिमेंट को ऐड भी करना है, तो जो बेस्ट फिट एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं वो एक पेंटावेलेंट है और दूसरा ट्राईवेलेंट है। और पेंटावेलेंट में और ट्राईवेलेंट में भी हमारे पास फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम ये बेस्ट चॉइसेस हैं जिनकी हम डोपिंग करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। आपसे लेक्चर नंबर 8 में बात होती है और उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर एंड इन एन टाइप एंड इन पी टाइप। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।